सैफई इटावा में हीरो हीरोइन से नाच नहीं करवाना है, उनको ला के। इससे पहले होता था भाई, कोई कार्रवाई नहीं होती थी। बाबा की गवर्नमेंट में ऐसा है कि तुरंत ही पाँव पे पहले गोली मारी जाती, बाद में पकड़ा जाता है। भाई अब दंगा कोई कर नहीं सकता ना भाई, घर टूट जाएगा। कहावत है घोड़े की पिछाड़ी और ठाकुर की अगाड़ी, कब लात मारे कोई भरोसा नहीं। भीमराव अम्बेडकर साहब की तरह 32 डिग्री ले लो, उसके बाद भी आप कुछ ना करो तो बेकार है बात। जाहिल हो तब भी आप रैपिडो ऐप बना के भी पैसा कमा सकते हैं भाई। पहले मुलायम सिंह की सरकार में अखिलेश कहते हैं पैसा दो नौकरी पाओ। मेरा लिस्ट में नाम था 2006 में देवी पाटन मंडल में, और जिस दिन होना था उस दिन संतोष कुमार यादव का हुआ कि 2.5 लाख रुपए डायरेक्टर ने लिया था। 2 बच्चों का भरवाए थे पुलिस विभाग में, यही शिवपाल यादव ने थप्पड़ मार के सीओ साहब को अपना लिस्ट जारी की। भाई साहब गाड़ी बैठे हुए हैं, क्या नाम हो भैया आपका? उदित मिश्रा। कहाँ के रहने वाले? लखनऊ। लखनऊ जी भाई। क्या लग रहा है कि कितना बदलाव देखने को मिला है यूपी में? भाई बदलाव अच्छा खासा है भाई, क्राइम रेट कम है। आप आज कुछ करो, कल इनकाउंटर, परसों घर पे जेसीबी। मतलब आज अगर क्राइम किए तो कल एनकाउंटर, परसों घर पे जेसीबी भाई। इससे पहले होता था भाई, कोई कार्रवाई नहीं होती थी, रेप पीड़ित घूमा करते थे। आज हमारे योगी बाबा की गवर्नमेंट में ऐसा है कि तुरंत ही पाँव पे पहले गोली मारी जाती, बाद में पकड़ा जाता है भाई। एनकाउंटर करना सही मानते? बहुत सही है भाई। भाई आप गल्फ कंट्री जाइए, वहाँ पे तो भाई तुरंत गर्दन कलम की जाती है। हमारे क्या गोली मारी जा रही तो कौन सी बड़ी बात है। हम तो चाहते हैं कि वहाँ का नियम यहाँ पे भी अलाउ हो। हाँ, तो इससे मतलब क्राइम जो है, रेप के जो आंकड़े हैं वो कम हो जाएंगे? कम होंगे भाई, क्यों नहीं होंगे भाई। दहशत होगा तभी तो कम होगा। ये लखनऊ है भाई, यहाँ मसाला खाने के बाद थूकने के बाद रोड पे सोचता नहीं आदमी। यहाँ वो आपने सुना स्प्लिटिंग कोबरा, यहाँ हर रोड पे है, हर गली पे है, ठीक है। तो समाज ऐसे नहीं सुधरेगा बिना डर के। आप अभी किसी से अबे कहो तो तुम्हारे ऊपर तुरंत ही अबे वो भी बोलेगा। ये लखनऊ है। माफियाओं पे डर बनाने के लिए बुलडोजर जरूरी है? बहुत ज़रूरी है भाई। आपने देखा अभी कई एक्शन हुए अपने लखनऊ में बाबा जी की सरकार में भाई। हम पहले लखनऊ की स्थिति काफ़ी खराब हो, जहाँ होता था वहाँ दंगे फसाद होने लगते थे। भाई अब दंगा कोई कर नहीं सकता ना भाई, घर टूट जाएगा तो रहेंगे कहाँ। आप अभी देख लीजिए CNRC के मामले में खतरे में दंगा हुआ था पुराने लखनऊ में। जो लोगों की फ़ोटो सामने आई भाई, सबका घर चला गया। आज जो पन्नी के नीचे रह रहे हैं तो उनको ये एहसास है ना पूरी ज़िंदगी रहेगा कि घर अब दंगा नहीं करना है। पहले लखनऊ भाई बहुत बदनाम था, पुराने लखनऊ में हमेशा सिया सुन्नी हो जाता। क्या करते हैं भाई? बिजनेसमैन है, बाकी अपना जो है पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, रैपिडो वगैरह, ओला वगैरह। आप भी एक युवा हैं, कई युवाओं को मैसेज क्या देना चाहेंगे जो बेरोजगारी को लेकर के सवाल खड़े करने लगते हैं सरकार पर? भाई काम करने वाले के लिए कोई बेरोजगारी नहीं, हर जगह काम है, ठीक है। वैसे आप 75 डिग्री ले लो, भीमराव अम्बेडकर साहब की तरह 32 डिग्री ले लो, उसके बाद भी आप कुछ ना करो तो बेकार है बात, ठीक है। और अगर आप करने आओ जाहिल हो तब भी आप रैपिडो ऐप बना के भी पैसा कमा सकते हैं भाई, ठीक है। ये भी एक माध्यम है। आप सामने देख लो, ये रोजगारी तो है भाई। कितनी ग्रेजुएशन ली है, डिग्री ली है, कमा रहे हैं ना भाई। भाई देखो काम में वही है जिसको कुछ नहीं करना, उसी के लिए बेरोजगारी, उसी के लिए महंगाई है। अब आदमी बोलता है तेल महंगा हो रहा है, तो सबको पता है युद्ध चल रहा है, कैसे अपना इंडिया मैनेज कर रहा है। जैसे LPG गैस के लिए जहाज, जिस जहाज पे कांग्रेस सवाल खड़ी करती हो, जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे कहीं ना कहीं 3-4 रुपए ज़्यादा महंगा है। और यहाँ यूपी की अगर बात की जाए, पड़ोसी मुल्क में पता करिए ना कि पाकिस्तान के क्या हालचाल है, बांग्लादेश के क्या हालचाल है। वहाँ पे सोचो आटा 600 रुपये किलो आलू मिल रहा है वहाँ पे भाई। अब 20 रुपये किलो अपने देश में मिल रहा है आलू भाई, तो क्या बुरा है भाई? आप बताओ, आप कचालू बना के खाओ या उसको आलू फ्राई करके खाओ, आप कैसे भी खा सकते हो आलू। मगर वहाँ पाकिस्तान में 600 रुपये किलो आलू, यानी कि यहाँ का जिस हिसाब का मटन का रेट है उस हिसाब से वहाँ पे आलू का रेट है भाई। अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री को कहते हैं कि असफल प्रधानमंत्री है, सफल प्रधानमंत्री नहीं विपक्ष कह रहा है। असफल तो भाई तभी पता चलता है ना भाई कि जब मनमोहन सिंह जी थे तो वो पीछे खड़े होते थे लाइन में, किसी भी विदेशी कॉन्फ्रेंस में वो आगे खड़े होते हैं, ठीक है, और आगे हाथ मिलाया जाता है। भारत की ताकत पता चलती है भाई। ताकत तो ऐसे ही पता चलेगी ना भाई कि आपके प्रधानमंत्री कितना सम्मान हो रहा है। लाइन बहुत बड़ी चीज़ होती है भाई कि आप लाइन में कहाँ खड़े हो, ठीक है। वो अमिताभ बच्चन का डायलॉग है ना, हम जहाँ से खड़े होते लाइन वहीं से चालू हो जाती है। तो भाई लाइन कहाँ से चालू? मोदी जी पे फिट बैठता है, बहुत फिट बैठता है भाई। 56 इंच का सीना, कहाँ तक नहीं फिट बैठेगा। बी इंडिया एंड अब्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश में अगर योगी जी जो हैं मुख्यमंत्री हैं तो वो हमारे गुरु जी हैं भाई, सच बताएं तो। हाँ, मैं बिग फैन। हम पंडित ब्राह्मण आदमी हैं, हमारे बाप दादा ने हमेशा से बीजेपी को वोट दिया। वो काम करे ना करे, महंगाई बढ़ा दे, जाएगा वोट बीजेपी को ही। हम अखिलेश भैया से हाथ जोड़। अखिलेश तो कह रहे हैं कि PDA सरकार बना। हमको सैफई इटावा में हीरो हीरोइन से नाच नहीं करवाना है, उनको ला के, ठीक भैया। 1 करोड़ रुपए मिलता था जब कोई यहाँ पिक्चर बनाता था। हमने देखा उन्होंने भी काम किया, नेता अच्छे हैं, काम उन्होंने किया, मगर वो परिवारवाद के चक्कर में हार गए। उनके चच्चा ने अलग पार्टी बनाई, ठीक है, उसी चीज़ों में वो हार गए। फिर आजम खान जी का एक बयान आ गया, महिलाओं के खादी की चड्डी, याद होगा आपको भाई। उन सब चीज़ों में वो हार गए। वरना नेता
भाई वैसे अभी राजकुमार भाटी जी बयान ब्राह्मणों को लेकर के देते हैं, वो शब्द हम नहीं यूज़ कर पाएंगे जिस तरीके से। ब्राह्मणों को कहा गया कि ब्राह्मण पैदा ही हुआ है खाने के लिए, संसार का पाप खाने के लिए। उनको जो बोलना है बोलने दीजिए। मरेंगे तो भी ब्राह्मण ही काम आएंगे और जिएंगे तो शादी ब्याह में भी ब्राह्मण ही काम आएंगे। ब्राह्मण क्यों टारगेट होता है यूपी में? क्या मतलब यही राजनीति बची हुई है, विकास की बात नहीं करेंगे? ब्राह्मण ये है ना, ब्राह्मण का मामला ये है कि ब्राह्मण सह लेता है, ठीक है। ठाकुर जो है, अगर उसको ठाकुर का नाम लेके कहेंगे तो ठीक है, तो ठाकुर तुरंत लतियाने लगेगा भाई। ब्राह्मण जो है थोड़ा दिमाग से मारता है। अच्छा, दिमाग से दिमाग की मारता है। ठाकुर जो है लतियाने लगेगा, तुरंत ही मारेगा भाई। ठाकुर आदमी हमारे कई दोस्त है, आप बोल दीजिए उनसे, जो ओरिजिनल ठाकुर है वो बात सुन ही नहीं सकता। ठाकुर का काम, वो कहावत है घोड़े की पिछाड़ी और ठाकुर की अगाड़ी कब लात मारे कोई भरोसा नहीं। अरे दादा, कहावत से जवाब दे दिए, क्या कहेंगे? मतलब जो उत्तर प्रदेश में विपक्ष का काम है, विकास जो सरकार काम कर रही है, अगर वो भटकती तो उसको सही राह पे दिखाए, विकास के मुद्दे पर बात करें, बेरोजगारी पे बात करें, तो वो कहीं ना कहीं जातिवाद में ले जाती है। ब्राह्मण, ठाकुर, यादव, मुसलमान करती है। क्या लग रहा है कि 27 में ये मुद्दे बन पाएंगे? कोई मुद्दा नहीं बन पाएगा। योगी बाबा ही माननीय मुख्यमंत्री जी ही रहेंगे। योगी बाबा? योगी बाबा। योगी क्यों रहेंगे भाई? क्यों, क्या कारण है? क्योंकि योगी को मतलब ठाकुरवाद का भी आरोप लग रहा है। योगी के आदित्यनाथ के ऊपर तो ठाकुरवाद का भी आरोप लग रहा है कि ठाकुर है, ठाकुराई कर। कितनों ठकुराई करें, कितनों ठकुराई करें, लेकिन अखिलेश से ही तो जब बढ़िया है। अखिलेश से बढ़िया है? अखिलेश से बहुत बढ़िया है। अभी भाई साहब ने बोला है ना कि अभी छिड़कानी करो, कल गोली मारी जाएगी टांग में, परसों ये जेसीबी आपके घर खड़ी हो जाएगी। हाँ, बंगाल में क्या हुआ था? मेडिकल कॉलेज के लड़की के साथ रेप हुआ था ना, क्या हुआ उसके साथ? न्याय मिला? यहाँ तो तुरंत 24 घंटे में न्याय मिला। यूपी में? यूपी में तत्काल प्रभाव से काम हाँ भैया, तत्काल प्रभाव से यूपी में काम है। आप आज रेप का विक्टिम लाइए, अभी जल्दी लखनऊ में हुआ था। जितने आरोपी थे चारों के पैर में पहले गोली मारी गई है, उसके बाद उनको वहाँ अस्पताल ले जाया गया। अब वो जेल में, अब उनको अपनी ज़िंदगी का भरोसा नहीं कि कब उनका इनकाउंटर हो। अच्छा, ये भी है भाई। विकास दुबे केस आपको याद होगा, ठीक है। अतीक भाई साहब हमारे थे इलाहाबाद से, यूपी में, उनका याद होगा। मुख्तार साहब थे, उनका याद होगा, ठीक है। सब लोग थे। तो माफियागिरी अब खत्म हो गई, यहाँ कोई माफिया नहीं है, ठीक है। यूपी माफिया मुक्त हो गया, जो कह रही थी सरकार की माफियाओं को खत्म कर देंगे, वो खत्म। गवर्नमेंट किसी के घर में नहीं बैठी है, ठीक है। वो हर घर से क्रिमिनल नहीं उठा सकती है भाई। अब आप हमको नहीं जानते कि हमारे अंदर को क्या क्रिमिनल छुपा है, या हम कितने अच्छे आदमी हैं, आप हमको नहीं जानते। अभी हम चलते राह चलते किसी को गोली मार दें, एक बात कह रहे हैं भाई, तो भाई योगी साहब थोड़ी नहीं जानते कि उदित मिश्रा क्रिमिनल है या गोली मारने जा रहे हैं। तो ये तो चलता रहता है भाई। इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है भाई, अपना इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी आबादी है भाई, तो यहाँ हर टाइप का आदमी है ना भाई। कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है। तो कुछ जो 60 साल में बर्बाद हुआ है भाई, 60 साल में जो बर्बाद हुआ है, वो भाई 15 साल में आप सोचोगे सही हो जाए, वो आप सोच रहे इंडिया सिंगापुर बन जाए, तो वो नहीं हो सकता। इतनी जल्दी नहीं होगा, थोड़ा आप भी टाइम दीजिए उनको। अभी मोदी जी हैं, अब अगला प्रधानमंत्री। डेवलपमेंट में अगर परसेंटेज बात की जाए तो कितना विकास हुआ है यूपी का? भाई यूपी का छोड़िए, आज की डेट में भाई जितने एक्सप्रेसवे और हाईवे इस गवर्नमेंट में नितिन गडकरी साहब ने दिए हैं, शायद ही किसी ने दिए हों। जितना काम इस बीजेपी गवर्नमेंट में नितिन गडकरी साहब ने किया है, शायद ही किसी ने किया होगा। ये तो आप भी इस बात से डिनाई नहीं कर सकते हैं। क्या इनकी बात से सहमत हैं? हाँ हाँ, सहमत है, पूरी सहमत है। जितने इस गवर्नमेंट में काम हुआ है, अगले गवर्नमेंट में एकदम नाकामयाब था भैया। हम बता दें, खुल के बता रहे हैं पंडित जी, अगर आप हैं, माननीय मुलायम सिंह के कार्यकाल में पशुपालन में 2005 में जगह निकला था, उसमें डायरेक्टर थे यादव, हाँ, हम मंत्री थे पच्छा के वीरेंद्र सिंह। हम 23 साल प्रैक्टिस के रहे पशुपालन में। 9 जुलाई 90 से लेकर 2011 तक 17वां नंबर मेरा लिस्ट में नाम था 2006 में देवी पाटन मंडल में, सुजीत कुमार मिश्रा। और जिस दिन होना था उस दिन संतोष कुमार यादव का हुआ, जबकि 2.5 लाख रुपए डायरेक्टर ने लिया था आपसे। 2.5 लाख रुपए आपसे ले लिए? 2.5 लाख रुपए लिया था, लेकिन संतोष कुमार यादव पहले का पैसा चलता था? पैसे खुलेआम चलता था, धड़ल्ले से चलता, छुपा ले। अब क्या है? अब कहाँ है? कोई कह दे अभी पुलिस वाला हुआ है, या कोई कह दे कि पुलिस पैसा चल रहा है। कितने लोग पकड़े गए घूस लेते हुए, कोई कह दे धड़ल्ले। वहाँ तो पहले मुलायम सिंह की सरकार में अखिलेश कहते हैं पैसा दो नौकरी पाओ। अच्छा, पहले पैसा दो नौकरी और पर्ची बन जाती थी। हाँ, आपको विकास देखना। हमारे यहाँ के सीईओ थे मुन्ना सिंह सीईओ, 2 बच्चों का भरवाए थे पुलिस विभाग में। हाँ, यही शिवपाल यादव ने थप्पड़ मार के, अमर सिंह ने थप्पड़ मार के सीईओ साहब को अपना लिस्ट जारी किया।
अच्छा, क्या है? इतना मतलब इतनी धांधली चलती है। ये तो बहुत धांधली चल रही हाँ। इनके राज में, माननीय मुख्यमंत्री जी के राज में, आदित्यनाथ योगी के बाबा जी के राज में कोई धांधली कर दे। हाँ। अरे कहने वाले तो तमाम कहते हैं, लेकिन पहले से ये बताइए, अखिलेश जो कहते हैं कि हम पीडीए की बात, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करते हैं, इसमें अगर बात की जाए तो सरकार बनाने के दावा करते हैं 27 में, भैया, तो क्या लग रहा है कि सरकार बनाने की दावा कर रहे हैं। वो कहले जमानत अपना बचा ले। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, माननीय योगी बाबा ही हो गए, आदित्यनाथ। अखिलेश यादव की जमानत जब्त हो जाएगी। हाँ, जो है अखिलेश यादव की जमानत जब्त हो जाएगी। चाचा जी हैं, चाचा जी से भी बात करने की कोशिश करते हैं। चाचा जी, लखनऊ के रहने वाले हैं आप? कहाँ के रहने वाले? क्या बात होता है? 4 बार। कहाँ के? क्या बात है? बात कुछ नहीं है, माहौल क्या है अगर बात की जाए तो अब की जो चुनाव आने वाला है 27 का, क्या माहौल है? कुछ बदलाव दिखेगा या हाँ? नहीं। आपका क्या नाम है भैया? हमारा भैया उमेश वाजपेयी नाम है। जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं का रहने वाला हूँ। क्या बदलाव सुल्तानगंज के रहने वाला हूँ। क्या लग रहा है कि पिछली गवर्नमेंट के मुकाबले वर्तमान जो सरकार है, कितना बदलाव देखने को मिला है? भाई हमें तो बहुत बदलाव देखने को मिला है। मैं बहुत संतुष्ट हूँ। संतुष्ट हैं आप इस तरह? बिल्कुल, इस सरकार से नहीं। कारण है हम लोग बीजेपी के आदमी जाएंगे कहाँ, तो हम तो संतुष्ट रहेंगे। क्यों, क्या कुछ दर्द है क्या? नहीं नहीं नहीं, कोई दर्द नहीं है। हाँ। बड़ा संतुष्ट हैं हम। योगी जी आपको कैसे लगते हैं मुख्यमंत्री? बहुत अच्छा लगता है, योगी जी का नेचर ही अच्छा लगता है। योगी जी हमें बहुत अच्छे लगते हैं भाई। हाँ, हमारी समझ से जो उन्होंने काम किया, कोई काम गलत नहीं किए। अब कहने वाले को जो भी कहे। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि काम जो है कागजों पर है, धरातल पे नहीं है, और जो है अब उनको दिखाई नहीं पड़ता होगा, धरातल पे नहीं है। बाकी हमें दिखाई पड़ रहा है क्योंकि हम लोग पब्लिक है ना, तो हम लोगों को दिखाई पड़ रहा है, उनको दिखाई नहीं पड़ता हो तो अलग बात है। तो वो तो कह रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं पीडीए की। समाजवादी पार्टी जो है 27 में सरकार बना रही है। ऊपर वाला बताएगा भाई, वो सरकार बनाएगी तो हम लोग भी सरकार तो बनाएंगे। हम लोग जो चल रहे हैं उसको क्यों मिटाने देंगे भाई? हम मतलब शांति है उत्तर प्रदेश में? हाँ बिल्कुल, शांति व्यवस्था सब है। शांति व्यवस्था भी बनी हुई है। अच्छा। अब बाकी भाई सबके मन से तो 5 उंगलियां अपनी बराबर नहीं होती, सरकार कैसे बराबर होगी? है ना? बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। चलते हैं और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल आज हम लोग चारबाग में थे। यहाँ की जनता क्या कही, क्या रुख रहा इनका, मतलब जो जवाब दिया आपने सुना, और वर्तमान सरकार कितना काम की है, कितना लोग संतुष्ट हैं, आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइए।